दोस्तों, एक बूढ़ा आदमी किसी जंगल से गुजर रहा था। अचानक ही दूर से इसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। करीब जाकर उसने देखा तो एक चूहा ज़ारों कतार रो रहा था। बूढ़े आदमी ने चूहे से पूछा कि क्या हुआ है, इतना क्यों रो रहे हो? चूहे ने कहा कि मैं एक कमज़ोर जानवर हूँ। जंगल में बहुत सी बिल्लियाँ रहती हैं जो चूहों को खा जाती हैं। मुझे बिल्लियों से बहुत डर लगता है। इसी डर की वजह से सारा दिन मैं अपने बिल में घुसा रहता हूँ, डरा सहमा रहता हूँ। इस तरह डर डर कर जीने से मैं तंग आ गया हूँ। मैं रो रो कर अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ कि वो मुझे एक बिल्ली बना दे, ताकि 4 दिन जो मेरी ज़िंदगी है वो मैं सुकून से किसी डर और खौफ के बगैर ज़िंदगी गुजार सकूं। वो बूढ़ा नेक आदमी था। इसे चूहे पर तरस आ गया। इसने अल्लाह से दुआ की तो अल्लाह ने उस चूहे को बिल्ली बना दिया। अब डरपोक चूहा पहले से ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था, क्योंकि अब उसे बिल्ली का कोई डर नहीं था। कुछ दिनों के बाद इस बूढ़े आदमी का दोबारा वहाँ से गुज़र हुआ तो वो चूहा जो बिल्ली बना हुआ था दोबारा ज़ोर ज़ोर से रो रहा था और दुआ मांग रहा था। बूढ़े आदमी ने पूछा, अब क्या हुआ है? उसने जवाब दिया कि कुछ दिन तो मैं बिल्ली बनकर बहुत खुश रहा हूँ, फिर एक दिन जंगल में मौजूद कुत्तों ने मुझ पर हमला कर दिया। मैंने बड़ी मुश्किल से जान बचाई। अब मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है। मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ कि वो मुझे एक कुत्ता बना दे, ताकि मैं सुकून से ज़िंदगी गुजार सकूँ। बूढ़े आदमी ने फिर अल्लाह से दुआ की और वो चूहा कुत्ता बन गया। कुत्ता बनकर वो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था। एक दिन वो जंगल में घूम रहा था कि शेर ने उस पर हमला कर दिया। कुत्ते की तो जान पर बन गई। इसकी किस्मत अच्छी थी कि वो एक झाड़ी में छुपकर शेर से बच गया। अब उसे शेर से डर लगने लगा। अब वो फिर डर के मारे थर थर कांप रहा था और वो रो रो कर अल्लाह से दुआ मांग रहा था। बूढ़े आदमी ने पूछा, अब तुम क्या चाहते हो? मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह मुझे शेर बना दे। शेर बहुत ताकतवर होता है, जंगल का बादशाह होता है और किसी से नहीं डरता। शेर बनने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था। उसे लगा कि अब उसे किसी से डर नहीं लगेगा। एक दिन वो जंगल में घूम रहा था कि शिकारी इसके पीछे लग गए। वो बड़ी मुश्किल से जान बचाकर वहाँ से भागा। अब उसे पहले से और ज़्यादा डर लगने लगा। बड़ा जिस्म होने की वजह से उसके लिए छुपना भी बहुत मुश्किल था। वो परेशान होकर फिर उसी बूढ़े आदमी के पास आया। उस बूढ़े आदमी से अपनी मुश्किल का हाल पूछने कहा कि कुछ भी बन जाओ, तुम्हें डर ज़रूर लगेगा। तुम शेर भी बन गए, जंगल के बादशाह भी बन गए, लेकिन फिर भी डर डर कर जीते हो, क्योंकि ये डर तुम्हारे अंदर है। तुम्हारा दिल इसी डरपोक चूहे का दिल है। अपने डर को तुम्हें खुद ही ख़त्म करना पड़ेगा। अब इस चूहे को समझ आ गई कि बहादुरी से जीने के लिए अपने अंदर के डर पर काबू पाना पड़ेगा। इसने अपने आप को बदल कर डर के बिना जीने का फैसला कर लिया और फिर से चूहा बन गया। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग इस चूहे की तरह हैं जो किसी न किसी डर के साथ जीते हैं। एक स्टूडेंट को इम्तिहान से डर लगता है, जॉब करने वाले को अपने बॉस से डर लगता है, मजदूर को अपने ठेकेदार से डर लगता है, वालिदैन को अपनी औलाद के बिछड़ने का डर लगता है। लोग क्या कहेंगे, हमें इस बात का डर लगता है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें मौत से डर लगता है। डर एक ऐसी बीमारी है
جو ہمیں زندگی میں کبھی کسی مقام پر نہیں پہنچنے دیتی۔ یہ ہماری صلاحیتوں کو کھا جاتا ہے، ہمارے پروں کو کاٹ دیتا ہے، ہمیں آگے بڑھنے سے روک دیتا ہے، کیونکہ ڈر کر یا تو ہم اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں اور یا پھر خود کو ہی بدل دیتے ہیں۔ ایک بچہ جب چلنا سیکھتا ہے تو والدین کو ڈر لگتا ہے کہ وہ کہیں گر نہ جائے، لیکن وہ پھر بھی اس ڈر پر قابو پا کر اسے چلنا سکھاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جو گرنے سے ڈرتا ہے وہ کبھی چلنا نہیں سیکھ پاتا۔ جو پرندے اپنے پروں کو کھولنے سے ڈرتا ہے وہ کبھی بلند فضاؤں میں نہیں اڑ پاتا۔ دوستو، ڈر کامیاب لوگوں کو بھی لگتا ہے، لیکن وہ اس ڈر کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیتے۔ وہ اپنے ڈر پر قابو پاتے ہیں، اس کا سامنا کرتے ہیں اور اس سے جیت کر دکھاتے ہیں۔ کیوں ڈریں زندگی میں کہ کیا ہوگا؟ ہر وقت کیوں سوچیں کہ کچھ برا ہوگا؟ پڑھتے رہیں بس منزلوں کی، اور کچھ نہیں تو تجربہ تو ضرور نیا ہی ملے گا۔